जय हिंद साथियों, स्वागत है बिहार दरोगा फुल प्रैक्टिस सेट में। जी हाँ दोस्तों, बिहार दरोगा का प्री एग्जाम के लिए पूरा 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेकर के आ गया हूँ, जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, यानी दरोगा फैक्ट्री पटना वाले का जो सर है रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर जो और इनके टीम है, उसके द्वारा तैयार किया हुआ पूरा बिहार दरोगा प्री फुल 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो इस टेस्ट को आप लगाने के बाद बहुत सारे आपको फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फायदा होने वाले हैं। क्या क्या फायदा होगा? तो सबसे पहले आपका वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप तो स्ट्रांग होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन भी क्लियर होते जाएगा। स्टैटिक जीके का पोर्शन क्लियर होगा। उसके बाद जितने सारे क्वेश्चन होंगे, यानी इस बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा सभी ऑप्शन के साथ। तो आप ऑप्शन के साथ खेलना सीख जाएंगे, जिससे आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने में बहुत आसानी होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। टेस्ट सीरीज नंबर 1 आप नहीं देखे होंगे तो टेस्ट सीरीज 1 आपका प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख लेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट से आप उसको देखेंगे, तभी आपको जितने सारे टेस्ट सीरीज आपको कराया जा रहा है सारे टेस्ट सीरीज को देखेंगे, सारे A to Z टेस्ट सीरीज को आप देखेंगे, सारा एनालिसिस को देखेंगे। अगर आप 1 महीने तक लगातार इस चैनल पर बने रहते हैं और 30 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, तो ईमानदारी से आप अपने आप कमेंट करने लगेंगे कि हाँ, बहुत सारा जो जीके का पोर्शन है, स्टैटिक का पोर्शन है, मैप का पोर्शन है, वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, सारे ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, पूरा 100 क्वेश्चन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करेंगे। जी, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और एक और आपसे गुजारिश है, वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को पूरे लास्ट तक, यानी पूरा 100 क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे, पूरा के पूरे 100 क्वेश्चन का आप एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या ये बेस्ट से बेस्ट दरोगा का प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस होने वाला है। यूट्यूब पर ऐसा एनालिसिस कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? जी हाँ, तो पर्यावरण का संरक्षण हो और वन्य जीव का संरक्षण हो, किस किस में बताया जाता है? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी में। उसके बाद है केवल मूल कर्तव्य में। तो देखिए, आपका पर्यावरण के लिए संरक्षण के लिए डीपीएसपी में भी दिया गया है और मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी में भी दिया गया है, यानी दोनों में ही सब की बात किया गया है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। लेकिन आपका काम इतना ही से चलने वाला नहीं है। हम क्या बताए हैं कि पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए, डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप तैयार हो जाए। सबसे पहले बात किया गया है डीपीएसपी का। किसका बात किया गया है? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी संविधान में कहां से लिया गया है? डीपीएसपी संविधान में कहां से लिया गया है? तो डीपीएसपी जो है संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड। डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इस डीपीएसपी की चर्चा संविधान के भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा है, जो आपका अनुच्छेद है 36 से 51। 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी आपको देखने को मिलेगा। यह डीपीएसपी की स्थापना इसलिए किया गया ताकि यह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके, ठीक है। इसीलिए इसको केटी शाह ने, क्या है? केटी शाह ने क्या बोला है? चेक बोला है। क्या बोला है? चेक। केटी शाह ने इसे चेक का दर्जा दिया है, ठीक है। डीपीएसपी को चेक का दर्जा दिया गया है। अब देखिए,
अब इसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद है और इसमें जितने सारे अनुच्छेद है सारा का सारा इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। आपको एक ना एक क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्जाम में इस भाग 4 से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पूरा टोटल 36 से 51 तक के अनुच्छेद को हम रिवाइज कराते हैं, आप ध्यान से देखते रहेंगे। सबसे पहले देख लीजिए 36, 37, 38, 39, 39 के क एक है, 39 के क, उसके बाद है 40, क्या है 40, 40, ठीक है। तो 36 में क्या है, 36 में क्या है, तो 36 में बोला गया है, इसकी परिभाषा दिया गया है, इसका क्या है परिभाषा है, यानी डीपीएसपी की परिभाषा दिया गया है। लेकिन 37 में क्या किया है, लोगों को धमका दिया है डीपीएसपी, क्या धमकाया है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है। यानी जिस तरह से आपको मूल अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना द्वार खोल के रखा है कि अगर कोई आपको हनन करता है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी का लाभ आपको नहीं मिल पाता है, आपका हनन होता है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपको सबसे पहले ही अनुच्छेद 37 में आपको बता दिया, ठीक है, अनुच्छेद 37 बता दिया। उसके बाद 38 में है लोक कल्याण, क्या है लोक कल्याण की अभिवृत्ति। लोक कल्याण की अभिवृत्ति से मतलब है सरकार जनता का कल्याण करेगी, क्या करेगी, सरकार जनता का कल्याण करेगी। यानी आप देखते होंगे कि राशन कार्ड, आपको राशन कार्ड बनता है जिस पर आपको सस्ते दामों में राशन मिलता है, तो ये क्या कर रहा है डीपीएसपी के अधीन है, यानी अनुच्छेद 38 के तहत आपको राशन कार्ड मिलता है। उसके बाद 39 में कहा गया है समान काम के लिए समान वेतन, समान काम समान वेतन, यानी स्त्री और पुरुष को समान काम कर रहा है मेल फीमेल, तो उसको क्या है समान वेतन मिलना चाहिए, इसकी बात की गई थी, इसका बात किया गया था। लेकिन 39 के क में जोर दिया गया है कि निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता यानी कानूनी सहायता, निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क्स लगाइए अनुच्छेद 40, क्या है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत कई एक बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की बात करता है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की बात करता है, ठीक है। उसके बाद एक अनुच्छेद है 41, 42 और 43, इसमें ट्रिक याद रखेंगे दमन, क्या है दमन, यानी 41, 42, 43 के लिए क्या है दमन, यानी कुछ दशाओं में कानूनी सहायता, कुछ दशाओं में कानूनी सहायता। दूसरा है म से 42 नंबर अनुच्छेद में कि मनोचित दशा एवं प्रस्तुति सहायता, मनोचित दशा एवं प्रस्तुति सहायता प्रदान करेगा। यानी अगर कोई लेडीज गर्भवती है तो वो अगर वो सरकारी काम में जा रही है तो उसको कुछ महीने पहले छुट्टी दे दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरीके से रह सके। यह किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। लेकिन अनुच्छेद 43 में बोला गया है निर्वाह योग्य मजदूरी की बात किसमें किया गया है, अनुच्छेद 43 में। तो आई होप 36 से 43 तक आपको क्लियर हो गया होगा, 36 से 43 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एक पेज जोड़ लेते हैं। उसके बाद आपका 44 नंबर है, कितना है 44 नंबर। 44 नंबर में बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान सिविल संहिता की बात किसमें करता है, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। 45 में बोलता है कि 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उसको स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखेगी, स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगी, सरकार रखेगी। इसी के बदौलत सरकार जो है छोटका बचुआ को पोलियो का टीका, बीसीजी का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, सारे टीके सरकार लगवाती है, ठीक है। अगर ये सरकार लगाना बंद कर दे तो आपको खुद से लगवाना होगा, ना कि आप दौड़ल कोर्ट में चल जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 37 में आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है एसी एसटी ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण, एसी एसटी ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार, यानी पोषाहार दिया जाएगा, इसी के थ्रू आंगनबाड़ी वाले पोषाहार देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में बताया गया कि नशीली जो दवाई है, नशीली दवाई पर प्रतिबंध, नशीली दवाई पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में, ठीक है। 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन है, क्या है, कृषि पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन किसमें है, 48 में। इसी में संशोधन करके 48 के क में, 48 के क में संशोधन करके जोड़ दिया गया, 48 के क में संशोधन करके जोड़ दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण करना है, क्या करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, पर्यावरण संरक्षण करना है, वन्य जीवों को संरक्षित रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 उतना इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बोल रहा है कि राष्ट्रीय जो स्मारक होते हैं, राष्ट्रीय स्मारक को आपको रक्षा करना है, राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना है, इज्जत करना है। उसके बाद अनुच्छेद 50 बहुत ही इंपोर्टेंट, स्टार मार्क लगाएंगे, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करती है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का काम कौन करती है, अनुच्छेद 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का काम अनुच्छेद 50 करता है। तो इसको याद रखेंगे, यानी 50-50, आधा आधा बांट दिया, 50-50 कर दिया। 51 जो है, 51 नंबर जो अनुच्छेद है, यह बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी देश के प्रति शांति की भावना को बनाए रखना है, झगड़ा झंझट नहीं करना है दूसरे देशों से, ठीक है। तो ये तो था जो आपका डीपीएसपी था, लेकिन आपका मूल कर्तव्य क्या है उसके बारे में ही बता देते हैं। तो मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य जो है संविधान में पहले नहीं था, लेकिन बाद में 10 को जोड़ा गया। कब 10 को जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 को जोड़ा गया, ठीक है। फिर बाद में एक को जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया। तो अभी टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य है। कौन कौन से है, पहला जो है देश में जो नारा दिया जाता है उसका सम्मान करना है। तीसरा है अखंडता एकता को बनाए रखना है, एकता और अखंडता को बनाए रखना है दूसरा। तीसरा जो है, सॉरी ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा होगा, क्योंकि पहला जो है, पहला में दिया गया संविधान के आदर्शों को पालन करना है, ध्वज का यानी झंडा का सम्मान करना है, ध्वज का सम्मान करना है। 4 नंबर में राष्ट्र के प्रति सेवा का भावना रखना है, राष्ट्रीय सेवा का भावना रखना है, ठीक है। 5 में जो है, 5 में दिया गया गौरवपूर्ण समृद्धि करना या भाईचारा की भावना है, क्या है, भाईचारा की भावना। 6 में है गौरवपूर्ण समृद्धि यानी विकास करना है, गौरव के साथ विकास करना, ठीक है। 7 नंबर में देखेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना है। 7 नंबर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना है 7 नंबर। 8 नंबर में जो है पर्यावरण की रक्षा करना है, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है। 9 नंबर में जो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। 10 में जो है व्यक्तिगत प्लस सामूहिक भलाई के बारे में सोचना है, ठीक है, व्यक्तिगत प्लस सामूहिक भलाई के बारे में सोचना है। 11 में जो है लास्ट में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसको शिक्षा दिलाने का कार्य अभिभावक को भी होगा। सरकार तो देवे करेगी, लेकिन अभिभावक भी इस बचवा को अगर नहीं जाता है पढ़ने तो पढ़ाने ले जाएगा। इसी को जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया। तो आई होप डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी पूरे अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इससे भी बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ देगा,
तो पूछ देगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एकता है, राष्ट्रीय सेवा है, भाईचारा की भावना कै नंबर की मूल कर्तव्य है। तो इसको आप एकदम सीरियली याद रखेंगे। जैसे पूछ देगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो 7 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण 7 नंबर। तो इस तरीके से पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संविधान जो है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति के राज्यपाल का कृतियों का निर्वहन करते हैं, ठीक है, असाधारण परिस्थितियों में। तो इसको देखिए, संविधान जो है असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति के राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन उपबंध करते हैं। तो वो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 160। कौन सा अनुच्छेद है? 160 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन करने के लिए उपबंध कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 160 में बोला गया है। उसके बाद अनुच्छेद 162 है। अनुच्छेद 162 कहता है कि आकस्मिक, क्या है? आकस्मिक स्थिति में कार्यपालिका शक्ति में विस्तार कर सकते हैं, कार्यपालिका शक्ति में विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 जो है महाधिवक्ता की बात करता है। कहा करता है? महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। अनुच्छेद 310 कहता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार संघ एवं राज्य में की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यकाल, संघ एवं राज्य में सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यकाल के बारे में बताता है, ठीक है, कार्यकाल के बारे में बताता है। तो इसका ऑप्शन तो हो गया, समझ गए। लेकिन यहाँ पे दिया है राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दोनों के बारे में अच्छी तरीके से कैसे समझे इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति, राष्ट्र जो पति है, राष्ट्रपति, ये जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में इसकी चर्चा, किसमें है? भाग 5, यानी संघ की जो चर्चा है उसमें इसकी चर्चा है, संघ की चर्चा है उसी में इसकी चर्चा किया गया है, भाग 5 में किया गया, ठीक है। भाग 5 में, भाग 5 कहां से कहां तक है? तो भाग 5 जो है 52 से 151 तक है, 52 से 151 तक, भाग 5 52 से 151 तक है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, इसके लिए एक ट्रिक है। इसके लिए ट्रिक क्या है? नेक्स्ट पेज में आपको समझा रहा है। राष्ट्रपति के लिए क्या ट्रिक है? पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, ये ट्रिक है। यानी यहाँ से 52 से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा 53, यहाँ से हो जाएगा 54, यहाँ से हो जाएगा 55, यहाँ से 56, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 58, ये हो जाएगा 59, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 61। यानी राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52। यह जो है राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष और सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड से होता है और इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट निर्वाचन होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा यानी 29 स्टेट प्लस 2 पांडिचेरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन सबके सब क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्यों का काम नहीं है, मनोनीत सदस्यों का काम नहीं है, ठीक है। अब जो पद जो है 52 में है, इसका जो है कार्यकाल 53 में है, निर्वाचन 54 में है, कोटा 55 में है, ये जो है कार्यपालिका का प्रधान यहाँ पे होगा 53 में है। और यहाँ पर है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का।
दू से हो जाता है द्वयोदशम यानी दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन कैसे होगी, तो इसमें दोबारा निर्वाचन के तहत राजेंद्र प्रसाद को भी चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। य से योग्यता, द से दशा यानी इसको सेलेक्ट करने की शर्त क्या हो सकती है। स से शपथ, राष्ट्रपति के शपथ किसमें है, अनुच्छेद 60। 61 में महाभियोग यानी राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाना है, तो महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। किससे, महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि क्षमादान शक्ति किसमें है, क्षमादान शक्ति। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति का यूज कर सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद बात आता है राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल की चर्चा भाग 6 में है। किसमें है, भाग 6 में है। और ये जो है राज्यपाल का जो पद होता है अनुच्छेद 152, यह पद कहाँ से लिया गया है राज्यपाल का, तो कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से, कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 154 में बोला गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान होगा। इसके शक्ति के बारे में इसी में बताया गया है। 155 में इसके नियुक्ति के बारे में बोला गया है। राज्यपाल का नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचन होता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है उसी तरीके से राज्यपाल की भी नियुक्ति होती है। ठीक है, 159 जो है 159 ये जो बताता है शपथ के बारे में। किसके बारे में, शपथ के बारे में। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के जज दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, हाई कोर्ट के जज। राष्ट्रपति चुन करके भेज देते हैं और जाके स्टेट में आकर के हाई कोर्ट को शपथ जज शपथ दिलाते हैं। ये जो राज्यपाल होते हैं ना, राज्यपाल होते हैं केंद्र का चमचा होता है, केंद्र का चमचा होता है। चमचाई करने का काम यही राज्यपाल करता है। ठीक है, दूसरा कोई नहीं करता है। इसमें जो है अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है। क्षमादान शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 161 करता है। तो आई होप राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, जितना आपको बता दिए। आप इसको ध्यान से देखते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाइए। भारतीय न्यायाचार, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है। भारतीय न्यायाचार के अनुसार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार बताना है कि सबसे पहला पोस्ट यानी पोस्ट की वैल्यू सबसे पहले किसको मिलती है। तो इस ऑप्शन का जवाब आपको हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो इसको डिटेल्स एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों को शेयर करते रहिए, ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट धांसू क्लास होने वाला है। ठीक है, यानी ऐसा विश्लेषण पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए वरीयता का क्रम बताते हैं। ठीक है, तो वरीयता का क्रम सबसे पहला जो होता है प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है, प्रेसिडेंट। दूसरे नंबर पर होता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पर होता है प्रधानमंत्री यानी पीएम। चौथे नंबर पर होता है गवर्नर यानी राज्यपाल। 5 नंबर पर होता है भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसी 5 के क में, इसी 5 के क में, इसी 5 के क में जोड़ा गया है। इसी 5 के क में उप प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, उप प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। 6 में जो है अध्यक्ष हो जाएगा। कौन है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो हो जाएंगे, और सीजेआई दोनों का वैल्यू बराबर है 6 नंबर पर। 7 नंबर पर आएंगे मंत्री के विपक्ष नेता, मंत्री के विपक्ष नेता। ठीक है, 8 नंबर पर आएंगे भारत रत्न विजेता, भारत रत्न विजेता। 9 नंबर पर आते हैं जज, 9 नंबर पर कौन आते हैं, जज। 10 नंबर पर आते हैं यूपी जज, 9वें नंबर में है जज हो गया यूपीएससी। उसके बाद निर्वाचन जो होता है, उसके बाद सीएजी, सब किस में आता है, 9 नंबर में आता है। आई होप इतने जितने सारे वरीयता क्रम बताए हैं इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसमें बताइए कि सबसे निम्न में से सबसे
क्रम में निम्न में सबसे पहले कौन आएगा, निम्न में सबसे पहले कौन आएगा। तो इसका अब आंसर आप खुद से बताएंगे, थोड़ा देर टाइम दे रहा है, आप सोच के इसको बताइए कि आप कैसे इसका ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री किसमें है, 5 के क में। उप प्रधानमंत्री, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री 5 के क में है, 5 के क में। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति किसमें है, 5 में है, किसमें है, 5 में है। लोकसभा का अध्यक्ष 6 नंबर में है, और राज्यपाल की चर्चा 4 नंबर में है, राज्यपाल 4 नंबर में है। तो आपका यही सबसे पहले हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वरीयता क्रम समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए, आंसर को कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो ये हो जाएगा के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी ने इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना जो शब्द दिया गया है, प्रस्तावना के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना से क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। प्रस्तावना से बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। यहां से इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो के.एम. मुंशी ने इसके बारे में कहा है। तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में समझना है। तो प्रस्तावना के बारे में सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 में जे.एल. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताविका जारी किया, ठीक है। उसके बाद जब वो जारी हो गया तो संविधान में 26, उसके बाद जब जारी हो गया तो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को लॉ डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, लॉ डे, यानी विधि दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इसमें प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें शब्द जोड़ा गया है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष इसको जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग, प्रस्तावना को संविधान का अंग केशवानंद बनाम केशवानंद वर्सेज केरल, के भी है, के यानी केशवानंद भारतीय केस बनाम केरल में इसको अंग माना गया, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। ये जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं, प्रस्तावना को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया मूल अधिकार को, अनुच्छेद 22 को, अनुच्छेद 22 को भी मूल अधिकार की आत्मा बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मूल अधिकार की आत्मा किसको बोलते हैं, अनुच्छेद 22 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। इसी में बताया गया कि संविधान, ये तो है संविधान की आत्मा, लेकिन संविधान निर्माता की कुंजी, संविधान निर्माता की कुंजी किसको बोला गया है, प्रस्तावना को बोला गया। संविधान निर्माता की कुंजी प्रस्तावना को बोला गया है, तो इतना ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सुमेलित कीजिए। प्रधानमंत्री को उसके कार्यकाल के अनुसार सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हम जितने सारे प्रधानमंत्री हैं उसके कार्यकाल को आपको बता देते हैं, जितने सारे प्रधानमंत्री हैं उसके कार्यकाल को बता देते हैं, उसके बाद सुमेलित किया जाएगा, ठीक है। क्यों, सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू, जे.एल. नेहरू। ये जो है 1947 से 64 तक प्रधानमंत्री रहे। कब से कब तक, 1947 से 64 तक। उसके बाद आया गुलजारी लाल नंदा, GLN, गुलजारी लाल नंदा, 1964 में बने, कमे दिन में हट गए। उसके बाद आया
लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ये बने 1964 से 66 तक, 1964 से 66 तक। उसके बाद फिर आए गुलजारी नंदा, फिर 66 में रहे। उसके बाद आया इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक। उसके बाद आया मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई 77 से 79। सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? मोरारजी देसाई। उसके बाद फिर आए इंदिरा गांधी, फिर आए कौन? इंदिरा गांधी 1980 से 1984 से। उसके बाद आए वीपी सिंह, कौन आए? वीपी सिंह 89 से 90, 89 से 90। चंद्रशेखर, उसके बाद आए कौन? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जो है 90 से 91। उसके बाद आए पीवी नरसिम्हा राव, कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96। पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96 में आए थे पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में। उसके बाद एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा कब आए? 1996 से 1996 से 97, 1996 से 97 में एच डी देवगौड़ा। उसके बाद आया इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जो है 97 से 98 के बीच में रहा है। फिर आ गए अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004 तक, 98 से 2004 तक। उसके बाद आ गए मनमोहन सिंह 2004 से 2014, 2004 से 2014। उसके बाद नरेंद्र मोदी, कौन है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री के पद पर है। तो आप इसको देख करके बताएं कि कौन किससे सुमेलित हो रहा है। तो पहला है एच डी देवगौड़ा, तो एच डी देवगौड़ा 96 से 97, एच डी देवगौड़ा 96 से 97, यानी फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर 90 से 91, चंद्रशेखर 90 से 91, चंद्रशेखर 90 से 91। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार है, तो एक है 96 में, एक बार बने हैं 98 से 2004, यानी इसको ले सकते हैं 99 से 2004 के बीच में। उसके बाद देखिए इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल यहाँ पे 97 से 98, यानी 97 से 98। उसके बाद विश्व प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह, बीपी सिंह को बच रहा है 89 से 90 के बीच में। तो आप इसको मिलान कर लेंगे, ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन में इसमें कुछ गड़बड़ दिया गया है, लेकिन इसको मिलान कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंततः स्थापित किया गया है। तो ये जो है 15वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, 15वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। 15वां संविधान संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के नियम के बारे में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के नियम के बारे में बताया गया है। 16वां जो है अखंडता और एकता के बारे में बात किया गया है, 16वां अखंडता और एकता संप्रभुता इस सब की रक्षा के बारे में बात करता है। इसी में बात किया गया है कि मूल अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है, मूल अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। इसी में बताया गया है कि अगर भारत से कोई राज्य अलग होता है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। क्या घोषित कर दिया जाएगा? अवैध, ठीक है। तो ये तो था 16वां। उसके बाद 17वां में क्या है? 17वां में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है, जिसमें 44 विषय को जोड़ दिया गया है 9वीं अनुसूची में। 18 में क्या है? 18 जो है आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इस सब राज्यों का गठन के बारे में 18वां संविधान संशोधन में बताया गया है, 18वां संविधान संशोधन में बताया गया है। यहाँ पर बात किया गया है उच्चतम न्यायालय के बारे में। किसके बारे में? उच्चतम न्यायालय के बारे में बात किया गया है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल्स में बता रहे हैं, इसको एकदम देखते जाइए।
सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। ठीक है, इसका अनुच्छेद 125 जो है जज का वेतन बताता है, जज का वेतन 126 में है, अगर सीजेआई अनुपस्थित होगा तो कौन इसके जगह पर आएगा। 127 में एडहॉक जज की चर्चा है, एडहॉक जज की चर्चा है। ठीक है, 129 सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 129, क्या है, इसकी जो फैसला होती है अभिलेख न्यायालय बन जाता है, क्या है, अभिलेख न्यायालय बन जाता है इसकी फैसला। उसके बाद 131 है सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता, इसी के बारे में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 137 न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक जो है पुनरावलोकन का अधिकार के बारे में किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 137 में। तो ये तो था बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो होता है अनुच्छेद होता है, इसके बारे में कंप्लीट बता दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केस जो होते हैं डायरेक्ट चले जाएंगे, ऐसे कोई भी केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन कौन कौन से कोर्ट है जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही चला जाता है, तो सेंट्रल स्टेट विवाद हो जाए, स्टेट में विवाद हो जाए, राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो, इस सब में विवाद हो जाए, तो ये सब कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, लेकिन मांग सकते हैं, ऐसा है नहीं कि अगर मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज इनको बताए कि ये काम कीजिए तो राष्ट्रपति का मन होगा तब मानेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है, तो 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है स्पेन। कौन है, स्पेन, कौन है, स्पेन। स्पेन की राजधानी की बात करें तो स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। इसी स्पेन में मेरिनो भेड़ पाया जाता है, मेरिनो भेड़ इसी स्पेन में पाया जाता है, मेरिनो भेड़। ठीक है, स्पेन को फ्रांस से अलग करने के लिए, स्पेन को फ्रांस से अलग करता है, बीच में है पिरेनीज पर्वत, बीच में है पिरेनीज पर्वत जो स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। स्पेन के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्था है, अलगाववादी संस्था है, उसका नाम है वास्क। वास्क क्या है, अलगाववादी संस्था है, वास्क क्या है, अलगाववादी संगठन है, अलगाववादी संगठन है। यहाँ पे एक पर्वत है ब्लैक माउंटेन है, क्या है, ब्लैक माउंटेन पर्वत, सियरा नेवेदा, क्या है, सियरा नेवेदा यहाँ का ब्लैक माउंटेन पर्वत है जो सबसे बड़ा पर्वत है, स्पेन का सबसे बड़ा पर्वत सियरा नेवेदा है। तो ये तो था मैप की चीजें, आपको यहाँ से क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। उसके बाद पहला जो है फ्रांस, फ्रांस के बारे में बात करते हैं, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, ओईसीडी का मुख्यालय है। कौन कौन से, यूनेस्को, ओईसीडी, यूनेस्को की स्थापना 1945, ओईसीडी का 1961, ओईसीडी का 1961 में स्थापना हुआ था। ये सभी का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे है पेरिस। ठीक है, सीन नदी के किनारे है। पेरिस को जो है किसानों का देश कहते हैं, किसानों का देश पेरिस, किसानों का देश पेरिस, किसानों का देश पेरिस। उसके बाद किसान को देश के साथ साथ यूरोप का भारत भी फ्रांस को कहा जाता है। उसके बाद इसको लघु यूरोप भी बोलते हैं, फ्रांस को क्या बोलते हैं, लघु यूरोप भी बोलते हैं फ्रांस को। उसके बाद यहाँ का 2 शहर है, बोर्डी और टूलूज, बोर्डी और टूलूज, बोर्डी और टूलूज। बोर्डी जो है शराब के लिए प्रसिद्ध है, शराब शैंपेन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
टुल्लू जो है विमान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विमान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का एक जगह है लियोन, फ्रांस का एक जगह है लियोन, फ्रांस का एक जगह है लियोन जहां पर इंटरपोल का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पे लियोन में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन। इंटरपोल की स्थापना 1923। इसमें फिलहाल में अभी 194 देश है, 194 देश है। लास्ट में कौन जुड़ा है? किरीबाती। लास्ट में कौन जुड़ा है? किरीबाती इसमें लास्ट में जुड़ने वाला देश है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इटली दिया गया है। क्या है? इटली। इटली में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसको समझ लीजिए कि इटली में कौन कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इटली में जो है फ्लोरेंस नाइटिंगल जो है, फ्लोरेंस नाइटिंगल यहीं की थी, इटली की थी फ्लोरेंस नाइटिंगल, फ्लोरेंस नाइटिंगल। इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। रोम में FAO का मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट पेज हम बता रहे हैं कि जो रोम है, रोम में FAO का मुख्यालय है। FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है, जिसकी स्थापना जो हुआ है 1945 में हुआ है, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक मिलान शहर है। कौन सा शहर है? मिलान शहर। मिलान शहर से मुसोलिनी ने फांसीवाद शुरू किया था। मुसोलिनी ने फांसीवाद शुरू किया था, ठीक है। फांसीवाद का शुरू कहाँ से हुआ था? मिलान से। कहाँ से? मिलान शहर जो इटली में है। उसके बाद यहाँ पे एक जगह है सिसिली। सिसिली जो है, सिसिली पर इटली का अधिकार है। सिसिली द्वीप पर किसका अधिकार है? इटली का अधिकार है। इसी सिसिली पर एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। यही एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव है, यानी बार बार ये धधकते रहता है। और ये कहाँ पे है? भूमध्य सागर में। कहाँ पे है? भूमध्य सागर में। यह बार बार धधकते रहता है, जिससे प्रकाश निकलते रहता है। इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किसको? एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है, ठीक है। इटली को जो होता है यूरोप की अंडर वैली बोलते हैं। यूरोप की अंडर वैली इटली को बोलते हैं। यूरोप की अंडर वैली इटली को बोलते हैं। यूरोप की अंडर वैली इटली को बोलते हैं। लेकिन एक और जगह है, उस जगह का नाम है वेनिस। क्या है? वेनिस। वेनिस को बोलते हैं एड्रियाटिक की रानी। एड्रियाटिक की रानी किसको बोलते हैं? वेनिस को बोलते हैं। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को बोलते हैं। तो आई होप इतना पूरा समझ में आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक जो बच रहा है जर्मनी। क्या बच रहा है? जर्मनी। बिहान होते अब जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? बर्लिन में है। इसका एकीकरण 1990 में हुआ था। इसका एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। और जर्मनी में जो है प्रोटेस्टेंट लोगों की अधिकता है। जर्मनी में सबसे ज्यादा प्रोटेस्टेंट लोग रहते हैं। जर्मनी में जो है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। और यहाँ पे है राइन नदी। राइन नदी बहुत ही फेमस नदी है, सबसे व्यस्त नदी है। और जर्मनी में ही एक नहर है कील नहर। कील नहर सबसे व्यस्त नहर जो है कील नहर है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है जर्मनी में। इससे भी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जर्मनी का एक शहर है स्टुगार्ट। स्टुगार्ट शहर में जो है भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने भारत की तरफ से झंडा फहराया था। कहाँ पे? स्टुगार्ट शहर में। तो आई होप इस सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान DPSM निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उस उद्घाटन जो है पश्चिम बंगाल में किया गया है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में किया गया है। खेला होबो का उद्घाटन किसने किया है? ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ही की है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की कुछ योजना का नाम बता देते हैं। जैसे अभ्युदय योजना हो गया,
उसके बाद पंचामृत योजना हो गया, मातृभूमि योजना कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की योजना है, बाल श्रमिक योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली लक्ष्मी 2.0, लाडली सीएम राशन यानी सीएम राशन आपके द्वार वहीं का योजना है। उसके बाद उद्योग क्रांति मध्य प्रदेश का ही है, रोजगार सेतु मध्य प्रदेश की योजना है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है घर पर पोषण और आशीर्वाद योजना, घर पर पोषण और आशीर्वाद योजना सब कहाँ की है, उड़ीसा की है। घर पर पोषण और आशीर्वाद योजना उड़ीसा की योजना है। तो इतना आपको योजना समझ में आया होगा। नौ नंबर क्वेश्चन है, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था। तो मध्य प्रदेश में जो यूथ गेम का संस्करण हुआ है वो है 5वां। कौन सा संस्करण है, 5वां संस्करण हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन सा संस्करण, 5वां संस्करण। चौथा जो संस्करण हुआ है हरियाणा में हुआ है। कहाँ है, हरियाणा। चौथा संस्करण हरियाणा में हुआ है, चौथा संस्करण हरियाणा में हुआ है। और चौथा संस्करण का जो शुभंकर था वो था धाकड़। कौन था, धाकड़। चौथा संस्करण का शुभंकर धाकड़ था, लेकिन पांचवा का जो है आशा है। क्या है, आशा। पांचवा का आशा, चौथा का धाकड़, चौथा का धाकड़ है। उसी तरीके से आपसे यह भी पूछ सकता है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, तो बर्मिंघम में हुआ था। 24वां जो है शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो बीजिंग में हुआ था, चाइना के बीजिंग में हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। उसके बाद पूछ सकता है फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसी तरीके से पूछ सकता है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, अंडर 17 महिला विश्व कप के बारे में बात करेगा तो इसका हो जाएगा, इसका ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर में है, नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। नासा ने अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, आर्टेमिस प्रथम। आर्टेमिस प्रथम नासा का ये मून मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। ब्राजील के साहित्य अकादमी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो ब्राजील के साहित्य अकादमी सदस्य के रूप में अभय कुमार को चुना गया है। किसको चुना गया है, अभय कुमार को चुना गया है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको किसको किस क्षेत्र में मिला है। तो 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में जो मिला है अनुराधा राय, अंग्रेजी में अनुराधा राय, हिंदी में बद्री नारायण, हिंदी में बद्री नारायण। और जो है मैथिली में किसको मिला है, तो अजीत आजाद, अजीत आजाद। इंग्लिश में अनुराधा राय, हिंदी में बद्री नारायण, मैथिली में अजीत आजाद को मिला है। तो इसको इंग्लिश में किसके लिए मिला है, तो ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, इसके लिए मिला है। हिंदी में जो मिला है तुमड़ी के शब्द, किसके लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए इसको मिला हुआ है। मैथिली में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, पेन ड्राइव में पृथ्वी, पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार अजीत आजाद को मिला है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर पूछ दे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां किसको मिला है, तो दामोदर मौजे को मिला है, ठीक है। सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो शिव शंकर को मिला है। क्यों, शिव शंकर 2022 का शिव शंकर को मिला है। एबल पुरस्कार 2023 में किसको मिला है, तो लुइस कैपरेली को मिला है। इससे पहले 22 वाला डेनिस लेविन को मिला हुआ था। यूनेस्को 2022, यूनेस्को का
यूनेस्को का पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो एंजेला मार्केल। किसको मिला है? एंजेला मार्केल। उसी तरीके से पूछ सकता है कि गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो बंग बंधु, कौन? बंग बंधु मुजीबुर रहमान को मिला है, मुजीबुर रहमान को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो गीतांजलि श्री को मिला है। किसको मिला है? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री कौन है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री है, इसको मिला है। तो इतना सारा अवार्ड आपको याद करके रखना है, ठीक है। 12 नंबर है, किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय गौरव जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, क्या है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 14 नवंबर को, ठीक है, 14 नवंबर को। 10 नवंबर को बात करें तो विश्व विज्ञान दिवस, कौन सा? विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व विज्ञान दिवस। लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इससे पिछले वीडियो में हमने जनवरी से लेकर जून तक के पूरा जितने सारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं उसको कंप्लीट बताया है, आप उसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम बताएंगे और सारे जून के बाद दिसंबर तक के जितने सारे इंपॉर्टेंट डे है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर, जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है इसके बारे में बताना है। तो इसका आयोजन जो हुआ है फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, मध्य प्रदेश। कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में ही सातवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश में ही हुआ है। बढ़ावा जो है बढ़ावा डिफेंस एक्शन पूछे, बढ़ावा डिफेंस एक्सपो अगर पूछे तो गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात में, बढ़ावा डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि मध्य प्रदेश में एक 17वां, कौन सा? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था? मध्य प्रदेश के इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है। लेकिन पूछ दे कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो नागपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ है? नागपुर में हुआ है, ध्यान से रखेंगे। उसी में पूछ देगा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो टोक्यो जापान में हुआ है। उसी के बाद नाटो का बैठक कहाँ पे हुए 2023 का? तो मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड में हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको क्वेश्चन को आंसर को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता है उड़ीसा। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। किसने जीता है? उड़ीसा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट हो गया है। इंडिया ग्लोबल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो मोबाइल गेमर्स के लिए उत्तर प्रदेश, कौन सा है? उत्तर प्रदेश आपका सबसे टॉप पर है मोबाइल गेमिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा एंड्रयूज एस विज। गीतांजलि श्री के बारे में बता दिया है, टॉम्ब ऑफ सैंड। डेविड ओयोप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड को, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ बुक का नाम बता देते हैं।
सबसे पहला बुक है अंबेडकर लाइफ। कौन सा बुक है? अंबेडकर लाइफ। अंबेडकर लाइफ है शशि थरूर, शशि थरूर, शशि थरूर। उसके बाद बोले मोदी, क्या है? मोदी संप्या ए ग्लोबल ऑर्डर ऑफ, मोदी संप्या ए ग्लोबल ऑर्डर इन द, ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्लेम। इसका है एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। मोदी देखिए तो मारिए एस जयशंकर, अंबेडकर देखिए तो शशि थरूर, अंबेडकर देखिए तो शशि थरूर। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। उसके बाद आता है क्रांतिकारी संजीव सन्याल। क्रांतिकारी का कौन हो जाएगा? संजीव सन्याल, संजीव सन्याल। क्रांतिकारी का हो जाएगा संजीव सल्यान। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस, फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस, फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस। इसका हो जाएगा बिमल जलान। कौन हो जाएगा? डॉक्टर बिमल जलान, डॉक्टर बिमल जलान। उसके बाद बिरसा मुंडा की बात करें तो अशोक पकड़वाल, अशोक बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का जो बात करें तो अशोक पकड़वाल। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह। कौन सा है? गांधी प्लस चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। इसका कौन सा है? तो गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह का है सुंदरजन, सुंदरजन दास। कौन है? सुंदरजन दास। तो इतना सारा इंपोर्टेंट बुक और उसके लेखक का नाम याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में छाता योजना शुरू किया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में छाता योजना शुरू किया गया है? तो ये जो छाता योजना जो है इसका शुरुआत है उड़ीसा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा। छाता योजना की शुरुआत कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा में। छाता योजना की शुरुआत उड़ीसा में, छाता योजना की शुरुआत उड़ीसा में हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है मितान योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, कौशल्या मातृत्व योजना। सारा का सारा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में है जन स्पंदन, जन स्पंदन और जन सेवक, जन स्पंदन और जन सेवक कहाँ की है? कर्नाटक की है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो है, बिहार में 2 योजना है, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना, और उसके बाद बात करें तो सीएम महिला उद्यमी योजना, सीएम महिला उद्यमी योजना, उद्यमी योजना यहाँ की योजना है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? सी फूड शो, सी फूड शो का आयोजन कौन सा करेगा? तो यह हो जाएगा कोलकाता। कौन हो जाएगा? कोलकाता जो है सी फूड शो का आयोजन कर रहा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहला जो है वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया? तो आईटीबीपी। किसके द्वारा? आईटीबीपी के द्वारा बनाया गया है। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई। कब हुई? 1962 में। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 1939, सीआरपीएफ 1939 में। वही बीएसएफ का बात करें तो 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा सुरेंद्र चावला। किसको? सुरेंद्र चावला को पेटीएम पेमेंट बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। कुछ इंपोर्टेंट सीईओ है। कौन सा है? सीईओ है। जैसे बोल देगा नाबार्ड के सीईओ कौन है? तो नाबार्ड के सीईओ हो जाएगा सागी केवी, साजी केवी। नाबार्ड के सीईओ साजी केवी। उसी तरह से आईबीए का सीईओ पूछ देगा तो अतुल कुमार गोयल, आईबीए का अतुल कुमार गोयल। भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक का एमएस स्वाति, एमएस स्वाति, भारतीय महिला बैंक का एमएस स्वाति। उसके बाद बात करें आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन है? तो व्यक्त रामू। कौन है? व्यक्त
रामू। उसके बाद बात करें यस बैंक का, यस बैंक का बात करें तो प्रशांत कुमार, यस बैंक का प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार। तो ये था इंपोर्टेंट सीओ और उसके कंपनी का नाम। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लगाया गया है? तो सरस आजीविका मेला किस में लगाया गया है? तो सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। दिल्ली में भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता कहाँ पे है? दिल्ली में, भारत भाग्य विधाता दिल्ली में। गोवा में साओ जो आओ, साओ जो आओ गोवा, साओ जो आओ, साओ जो आओ गोवा, इसको याद रखेंगे, साओ जो आओ गोवा में। उसके बाद यहाँ पे पर्पल हो जाएगा, पर्पल लुफोसान, पर्पल और लुफोसान सब कहाँ का है? गोवा का है, सब कहाँ का है? गोवा का। असम की बात करें तो अम्बुबाची हो जाएगा, बैखो उत्सव हो जाएगा, बिहू हो जाएगा, ये सब कहाँ पे है? असम का है, सबका सब असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करें। तो अमोनिया में अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, NH3। तो NH3 हाइड्रोजन का 1 गुना 3, यानी हाइड्रोजन कितना होगा? 3, और नाइट्रोजन का 1 है, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, यानी 14:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर गड़बड़, यहाँ पे F9:19 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताए, यानी यहाँ पे लिखा है 9F19, 9F19। तो नीचे वाले जो टंगड़ी रहता है उसको बोलते हैं परमाणु संख्या, क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। मुड़िया पर जो बैठा रहता है उसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, ऊपर जो बैठा रहता है उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। इसके अंतर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। इसको डिफरेंस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन संख्या इसके डिफरेंस को बोलते हैं। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। यही प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे नीचे 9 है, तो 9 कितना हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, इसमें से घटाएंगे तो 10 गो न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो जल को शुद्ध करने के लिए CaOCl2 का यूज करते हैं। किसको? CaOCl2 का यूज करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या बोलते हैं? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। लेकिन CaO को बोलते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, पानी नहीं है तो ये बिना बुझा, अब पानी मिल गया तो बुझा हुआ चूना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम बाई NH4OH है, ये गड़बड़ है। नेक्स्ट है कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक का प्रयुक्त होता है? तो कार्बन निधि में कार्बन का समस्थानिक C14 का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे इससे रिलेटेड कितने सारे समस्थानिक का यूज किया जाता है। जैसे कार्बन 14 का हो गया U235, U235 का किसमें करते हैं? तो परमाणु भट्टी में करते हैं। उसके बाद I131 यानी घेघा रोग में करते हैं। F26 एनीमिया में करते हैं। AS74 ट्यूमर में करते हैं, किस में करते हैं? ट्यूमर में करते हैं। उसके बाद कोबाल्ट 60 C60 कैंसर में करते हैं। उसके बाद Na24 किस में करते हैं? तो रक्त के थक्का बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। F59 इसका यूज कहाँ करते हैं? तो टीबी की जांच में करते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद P32 कहाँ पे करते हैं? तो अस्थि यानी हड्डी रोगों के उपचार में इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात आया समस्थानिक का और समभारिक का, तो समस्थानिक समभारिक आपको समझा देते हैं। समस्थानिक इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, और एक होता है समभारिक। क्या होता है? समभारिक।
समस्थानिक में क्या होता है, स्थान के बारे में बोल रहा है, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप, टॉप क्या बताता है, पोजीशन को बताता है, यानी ऊपर या नीचे, यानी जगह को बताता है, स्थान को बताता है, तो इसको याद रखेंगे आइसोटॉप। ये जो है भार को बताता है, तो आइसो बार, बार मतलब भार, तो आइसो बार, आइसो बार। इसमें जो है समस्थानिक में परमाणु संख्या बराबर रहता है, परमाणु संख्या बराबर रहता है। इसमें क्या रहता है, द्रव्यमान संख्या बराबर रहता है, द्रव्यमान संख्या बराबर रहता है। इसी को समभारिक बोलते हैं, इसी को समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक होता है, एक होता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहती है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर रहती है, उसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल, ग्लूकोज का घोल, एसिटिक एसिड का घोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल। तो ग्लूकोज का घोल जो होगा बिजली का चालक नहीं होगा। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इसमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी जो काटती है तो उसमें रहता है एसिड, क्या रहता है, एसिड रहता है। कौन सा रहता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। तो एसिड को काटने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होता है, एसिड को काटने के लिए हमको चाहिए बेस, यानी हमको चाहिए एंटासिड। एसिड के काटने के लिए एंटासिड चाहिए। तो इसको काटने के लिए कौन से चीज़ों का यूज करते हैं, तो आप इसका यूज करते हैं बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा। इसका सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा Na2CO3 होता है, ठीक है। NaCl होता है, NaCl साधारण नमक का सूत्र होता है। तो आपको इतना सारा चीज आपको याद रखना है। एस्टिक एसिड C2H5OH, इसका एस्टिक एसिड का सूत्र है। नेक्स्ट देखिए, पसीना रोधी पदार्थों को में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होती है, तो पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः में क्या होता है, तो एल्युमिनियम यौगिक होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम यौगिक होता है। नेक्स्ट है, 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 में है, गति का दूसरा नियम क्या है, तो गति का दूसरा नियम क्या है, तो गति का दूसरा नियम है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो गति के जो होते हैं 3 गो नियम इम्पोर्टेंट है। पहला नियम है V बराबर U प्लस AT। दूसरा नियम है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा नियम है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये तो नियम हो गया, लेकिन कुछ अगर दिन आपका खराब रहा तो घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया तो आप फंस जाएंगे। गति का नियम याद करके जाएंगे, क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। इसमें पूछेगा कि ये जो समीकरण है किस चीज को दर्शाता है, तो वेग और समय, वेग और समय को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, तो विस्थापन और समय को दर्शाता है, विस्थापन और समय को दर्शाता है। ये थर्ड नियम जो है विस्थापन और वेग को दर्शाता है, विस्थापन और वेग को दर्शाता है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन बिहार दरोगा में नहीं पूछेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है, तो थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो यानी दाब इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्या है, क्रायोजेनिक जो है ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें बर्फ यानी शीतलन के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी निम्न ताप के बारे में, न्यून ताप के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्योंकि क्रायोजेनिक का अर्थ ही होता है न्यून ताप यानी कम तापमान। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, तो विचलन कोण का मान, तो विचलन कोण का मान जो होता है लेमडा, लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/लेमडा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए क्या किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें किया जाता है
कि श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, श्रेणी में हाई प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में बदल जाता है, वोल्टमीटर में बदल जाता है। ठीक है, एक बात जानिए, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, एक जो है समांतर कर सकते हैं और एक जो है श्रेणी में कर सकते हैं। समांतर के फार्मूला क्या होता है, तो अगर टोटल प्रतिरोध आरपी है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट और डॉट यहाँ पर 1/Rn के बराबर हो जाएगा। लेकिन श्रेणी में कहेगा तो सारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जुड़ते जाता है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जहाँ तक जाइए Rn के जितना रखना है उतना को जोड़ते जाइए। उसी तरीके से अगर आपका ये पूछ दे तो आपका ये आंसर दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, कीटनाशकों में अत्यधिक इस्तेमाल से होता है, कीटनाशक में के अधिक इस्तेमाल से क्या होगा, कीटनाशक के अधिक इस्तेमाल से आपका जल प्रदूषण होगा। क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण होगा सबसे ज्यादा मात्रा में, क्योंकि कीटनाशक का यूज करते हैं, पेड़ पौधा पर से जल जाएगा, कहाँ पे चला जाता है, सारा जल में चला जाता है मिल करके। नेक्स्ट है नॉन नी संरक्षण उत्पन्न होता है, नॉन नी संरक्षण कब उत्पन्न होता है, तो फ्लोराइड के प्रदूषण से ये वाला ऑप्शन उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है, तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है। जस्ता का अयस्क के बारे में बात करें तो जिंकाइट, क्या हो जाएगा, जिंकाइट, कैलेमाइन, ये सारा चीज किसका है, जस्ता का अयस्क है। उसके बाद हो गया जिंक ब्लेड, इसी का अयस्क है, क्या है, जिंक ब्लेड इसी का अयस्क है। तांबा की बात करें, कॉपर का अयस्क के बारे में बात करें तो कॉपर का अयस्क हो जाएगा क्यूपराइट, क्या हो जाएगा, क्यूपराइट, मैलेकाइट, चाल्कोसाइट, क्या हो जाएगा, चाल्कोसाइट। उसी के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है औरम, यानी सोना का क्या होगा, कल्वेराइट, क्या हो जाएगा, कल्वेराइट, सोना का कल्वेराइट हो जाएगा। Hg यानी पारा का सीनेबार, इसी का एक दोस्त है पीबी का क्या हो जाएगा, गैलेना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर चांदी का पूछे तो अर्जेंटेनम इसका नाम ही है। लोहा का पूछे तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, ये सारे चीजें सब लोहा का अयस्क है, किसके है, लोहा का अयस्क है। एल्युमिनियम का बोले तो बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम, फेल्सपार, ये सारे चीजें लोहा का अयस्क है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली में, कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में बाजार व्यवस्था का प्रबल समर्थन किया है, तो किसने प्रबल समर्थन किया है, तो हो जाएगा एडम स्मिथ, रिकार्डो और जेके गेलब्रेथ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रुपयों को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया है, यानी रुपया जो 1994 में किस खाते में परिवर्तन कर सकते हैं, तो चालू खाते में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है, तो अवसादी चट्टान का उदाहरण आपका लिंगनाइट कोयला हो जाएगा। अब जो है चट्टान के बारे में देख लेते हैं। चट्टान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, लिथोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिथोलॉजी। चट्टान जो होता है तीन प्रकार का होता है, एक होता है आग्नेय चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, एक होता है रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान जो होता है लावा से बनता है, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। ये जो है लावा जो पिघल के यहाँ पे अवसाद के रूप में आता है, तलछट से बनता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म की मात्रा होती है। ठीक है, जीवाश्म की मात्रा होती है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। इसमें जो है धातु होती है, क्या होती है, धातु की मात्रा अधिक होती है। इसका जो है भौतिक अपक्षय हो जाता है, लेकिन रासायनिक तरीके से इसको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, गैब्रो हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा। ग्रेनाइट,
हो जाएगा गैब्रो, हो जाएगा बेसाल्ट। ये सब चीज़ें किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। उसी में इसमें बात करें तो द्वितीय कैटेगरी के चट्टान में आपका हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, खड़िया, चूना हो जाएगा, खड़िया हो जाएगा, उसके बाद डोलोमाइट हो जाएगा, उसके बाद कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। रूपांतरित की बात करें तो नीस हो गया, महंगा महंगा चीजें, संगमरमर हो गया, मार्बल हो गया, ये सब हीरा हो गया, स्लेट हो गया, ये सारी चीजें क्या है? नीस है, यानी रूपांतरित चट्टाने हैं। अब बात यहाँ आता है कोयला का, लिग्नाइट। तो एक इसके कोयला जो होता है 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। इसका एक ट्रिक है, ए वी ली पी। तो ए से हो जाएगा एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। बी से हो जाएगा बिटुमिनस, बिटुमिनस। ली से हो जाएगा लिमोनाइट, क्या हो जाएगा? लिमोनाइट। अब पी से हो जाएगा पीट, पी से हो जाएगा पीट। तो सबसे उत्तम कैटेगरी का कोयला यानी 90%, इससे ऊर्जा मिलता है, 90% कार्बन रहता है। सबसे उत्तम कैटेगरी का, सबसे खराब कैटेगरी का पीट, ये कोयला होता है। इसी में आता है लिमोनाइट, जो कोयला होता है, लिमोनाइट कोयला, ये जो होता है अवसादी चट्टान होता है। क्या होता है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बताते हैं। 42 नंबर में है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी गलत वाले को चुनना है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, ये भी सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है? भारतीय वनस्पति कहाँ पे है? लखनऊ, ये गलत है। ये कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। वॉकर कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर फ्रेम निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है, गलत को चुनना है। तो इसमें गलत को चुने कैसे? तो वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट ने। पावरलूम, पावरलूम का आविष्कार जेम्स हर्गिन्स, नहीं, ये गलत है। पावरलूम का आविष्कार किया है एडमंड आर्कराइट। कौन किया है? एडमंड आर्कराइट ने। एडमंड आर्कराइट पावरलूम का आविष्कार किया। बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने किया है? तो हो जाएगा सोमेश्वर। रसमाला की रचना सोमेश्वर ने। 46 इसमें मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इसको माना जाता है, वर्गीज कुरियन को। इसी के वजह से इसको मिल्क मैन कहा जाता है। 47 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां है? तो इसमें 6 अनुसूची है। कितनी अनुसूची? 6 अनुसूची है। ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा गोवा। ढकनी कहाँ का है? गोवा का है। ढकनी कहाँ का लोक नृत्य है? गोवा का है। उसी तरह से अगर आपका बिहार का लोक नृत्य की बात करें तो यह हो जाएगा जट जटिन। क्या हो जाएगा? जट जटिन हो जाएगा। सोहराई हो जाएगा, सामा चकेवा हो जाएगा। ये सब कहाँ के है? कीर्तनिया। ये सब कहाँ के हैं? बिहार के। कीर्तनिया ये सब कहाँ के हैं? बिहार के हैं। वही आपका उड़ीसा के बात करें तो छऊ बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोक नृत्य। छऊ, गरुड़, घुमड़ा, गरुड़, घुमड़ा, ये सब कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। तो हो गया। उसके बाद अगर असम की बात करें, कहाँ के हैं? असम की बात करें तो बिहू। असम की बात करें तो बिहू। मेघालय की बात करें तो लाहो। मेघालय में लाहो, मेघालय में लाहो, मेघालय में लाहो। महाराष्ट्र में लावनी, महाराष्ट्र में लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेंगे। उसके बाद राजस्थान के कठपुतली, राजस्थान, राजस्थान का है? कठपुतली, राजस्थान के कठपुतली। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा। हरियाणा का भांगड़ा डांस, हरियाणा का भांगड़ा। झारखंड का सरहुल, सरहुल फेस्टिवल भी वहाँ पे मनाया जाता है, तो झारखंड का सरहुल। ये सब इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, तो आप इसको याद रखेंगे।
निम्न में लोही किस का नस्ल है? लोही किसका नस्ल है? तो लोही जो है, लोही भेड़ का नस्ल है। किसका नस्ल है? भेड़ का नस्ल है। लोही भेड़ का नस्ल है। वही में गाय की नस्ल की बात करें तो गाय में हो जाएगा साहीवाल। क्या हो जाएगा? साहीवाल हो जाएगा। जर्सी हो जाएगा, साहीवाल, जर्सी, लाल सिंधी, हरियाणा, होल्स्टीन, सारे के सारे, अमृत महल, ये सारे के सारे गाय की जो है नस्ल है। वहीं पे भैंस की बात करें तो भैंस का नस्ल हो जाएगा मुर्रा, मेहसाना, मुर्रा, मेहसाना, जाफरावादी, सुरती, नागपुरी, सुरती, नागपुरी, सबका भैंस का नस्ल है। भेड़ की नस्ल की बात करें तो मेरिनो भेड़। कहाँ है? मेरिनो भेड़, मेरिनो भेड़ हो जाएगा। मालपुरी, मारवाड़ी, सारा का सारा कहाँ के है? भेड़, सारा का सारा भेड़ का नस्ल है। वही बकरी के नस्ल के बारे में बात करें तो बकरी का बहुत सारा नस्ल है। बकरी के नस्ल हो जाएगा जमनापुरी, सिरोही, जमनापुरी, सिरोही, बड़बड़ी, ये सब कहाँ के है? बकरी का नस्ल है। उसके बाद हो जाएगा अंगोरा। कौन जाएगा? अंगोरा। ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल बकरी का ही नस्ल है। ब्लैक बंगाल बकरी का नस्ल है। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INISE का पूरा नाम क्या है? INISE का पूरा नाम क्या है? तो INISE का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही जांच करने के प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 139। अनुच्छेद 139 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 139 कहता है रीट निकालने को कहा जाता है। रीट निकालने के लिए कुछ मामलों पर रीट निकाल सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 139 के तहत रीट निकालने की अनुमति दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 126 तदर्थ नियुक्ति के बारे में बताता है, जो आपको हम सुप्रीम कोर्ट वाले में बता दिए हैं, इसमें नहीं बता पाएंगे, अब वीडियो लंबा हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है, संबंधित राज्य में कौन कौन सी निकाय भाग लेती है? तो इसमें भाग लेती है विधानसभा और विधान परिषद, यानी 1 और 2, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विधानसभा, विधानमंडल होता है। स्टेट में क्या होता है? विधानमंडल होता है। विधानमंडल एक घर है जिसमें 2 गो कमरा है। एक है विधानसभा, एक है विधान परिषद। विधानमंडल का गठन 168, विधान परिषद का सृजन 169, लेकिन विधान परिषद किसमें है? तो 171 में है। विधान परिषद की संरचना 171, विधानसभा की संरचना 170 अनुच्छेद में है। तो इस सारे अनुच्छेद को याद रखेंगे। वही संसद की बात करें, केंद्र में जाएंगे तो संसद की बात करेंगे, वहां पर भी 2 गो, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद की चर्चा 79 में है, संसद की चर्चा 79, राज्यसभा की चर्चा 80, लोकसभा की चर्चा 81 अनुच्छेद में है। इसको ध्यान रखेंगे। 53 नंबर में है किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन या प्राकलन समिति में। लोक लेखा समिति में कौन कौन से होते हैं? तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 गो होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 गो। प्राकलन समिति, प्राकलन समिति में टोटल 30 मेंबर होता है। 30 के 30 लोकसभा से होता है, तो इसीलिए यही ऑप्शन सही है। ठीक है। तो यहाँ पर भी लोकसभा से 15 गो, यहाँ से भी राज्यसभा से 7 गो आते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, तो इसको बताना है।
अमान की राजधानी जॉर्डन, अमान की राजधानी जॉर्डन, अमान की राजधानी जॉर्डन, अमान की राजधानी जॉर्डन। बिश्केक की राजधानी ताजिकिस्तान नहीं, बिश्केक की राजधानी ताजिकिस्तान नहीं है। बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की राजधानी है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। कहाँ पे है? दुशांबे पे है। बाद बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थल अर्बुद देश नहीं है? अस्थल यानी लैंड लॉक, लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो लैंड लॉक कंट्री जो यहाँ पर है लाइबेरिया, लैंड लॉक कंट्री नहीं है। बाद बाकी सब लैंड लॉक कंट्री है। 56 में दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कौन सा है? तो हो जाएगा पम्पास। दक्षिण अमेरिका का पम्पास जो है घास का मैदान है, बहुत ही चौड़ी वृक्ष रहित घास का मैदान है। इसको एकदम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बहुत सारा चीजें जो है घास का मैदान है उसको हम रिवाइज करा देते हैं कि कौन कौन से। प्रेरी जो है, प्रेरी, प्रेरी जो है अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है। पम्पास, पम्पास अर्जेंटीना का है। एस्टेपीज कहाँ के है? यूक्रेन की है। पुस्टाज कहाँ की है? हंगरी का है। डाउन्स, डाउन्स यानी नीचे है, यानी ऑस्ट्रेलिया का है। वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका, वेल्ड साउथ अफ्रीका का है। कैंटरबरी, कैंटरबरी कहाँ की है? न्यूजीलैंड, कहाँ की है? न्यूजीलैंड का है। लानोज वेनेजुएला, लानोज वेनेजुएला का है, वेनेजुएला का है। लानोज कहाँ का है? वेनेजुएला का है। उसी के बाद पूछे कैंपास, कैंपास कहाँ की है? तो ब्राजील का, कैंपास कहाँ का है? ब्राजील का है। वहीं पर सवाना ऑस्ट्रेलिया का है, सवाना ऑस्ट्रेलिया का है। पटाना श्रीलंका का है, पटाना श्रीलंका का है। उसी पार्कलैंड, पार्कलैंड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का है। तो इतने सारे घास के मैदान आपको याद रखना है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? या ऑप्शन बताइए। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है नेपच्यून हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नेपच्यून। सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? जुपिटर का। सबसे ज्यादा उपग्रह जुपिटर का है। मार्स ग्रह को सबसे गर्म होता है मार्स, सबसे गर्म होता है मार्स, सबसे गर्म होता है मार्स। ठीक है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। कौन सा? भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ। कौन सा हो जाएगा? रेड क्लिफ सीमा रेखा हो जाएगा, रेड क्लिफ सीमा रेखा। महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी भाग है सतपुड़ा का, विंध्य का, पश्चिमी घाट का, किसका भाग है? तो ये जो भाग है सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा। महादेव की पहाड़ी जो सतपुड़ा जो है अवशिष्ट पर्वत का भाग है। किसका है? अवशिष्ट पर्वत का भाग है। ये मैप का क्वेश्चन है, आपको मैप में बताएंगे। 60 नंबर है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो टोटल 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य द्वीप विभाजक का कार्य करती है? तो यमुना और सोन के बीच में द्वीप विभाजक का कार्य कौन सी नदी करती है? तो ये हो जाएगा कैमूर नदी। कौन सी नदी? कैमूर नदी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बाढ़, बाढ़ जो उत्तर भारत के मैदान में बहुते मात्रा में आता है। ठीक है। उसके बाद हो गया भूकंप, भूकंप जो है हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में। सूखा जो है, सूखा जो है C2 में, सूखा जो है झारखंड के उत्तरी में, चक्रवात तो मध्य पूर्वी भारत में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, 3 1 2 4। 63 नंबर में, भारत में निम्न में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। केरल का कुटनाड या कुटनाड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। चले ले चले, 65 का 6 नंबर हो जाएगा। चलो ले चलो ना, 66 का 4 वर्ष। नेक्स्ट में 67,
67 का आपका हो जाएगा 1000, 67 का कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 67 का 1000 हो जाएगा। उसके बाद 68, 68 का हो जाएगा रविवार, 69, 69 का हो जाएगा इसको सॉल्व करना होगा 33.6%। उसके बाद 70, 70 का 42.7/8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा यदि वर्ग की भुजा 71, 71 में हो जाएगा 16। इमलिसला दारा लद्दाख, इमलिसला दारा लद्दाख। नेक्स्ट वीडियो में हम लद्दाख के बारे में जितने सारे दारा उसके बारे में बात करेंगे। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, कहाँ पे है तमिलनाडु में है। उसके बाद है विभाजन की किस अवस्था केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है, तो केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है प्रोफेज में। उसके बाद है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो ये हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक के कारण। सूचीवान को सूची 2 से मिलाना है, सूचीवान को सूची 2 से मिलाना है। प्लेग जो है जीवाणु के कारण होता है, एड्स जो है वायरस के कारण होता है। गंजापन, गंजापन जो है कवक के कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन किसका रूप है, तो ये हो जाएगा जीन के भीतर जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं उत्परिवर्तन। 78 में सॉरी एक क्वेश्चन छूटा, 78 बीटी बैगन संबंध कैसा है, यानी इसका संबंध कैसा है, तो इसका संबंध है एक अनुवांशिक रूप से परिवर्तन बैगन है। नेक्स्ट है ये माँ जन्म के बाद कुछ दिनों के दौरान बच्चे की माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षक पाया जाता है, तो ये हो जाएगा IgA, IgA। भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों के सूची से बाहर कर दिया गया है, तो 2012 में कर दिया गया है। नेक्स्ट है किस हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण मूत्र पतला हो जाता है, तो वैसोप्रोपिन हार्मोन के कारण। अस्थायी परिवार नियोजन कॉपर टी के द्वारा। बुद्ध निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुद्ध के देवतापन रोपण, बोधिसत्व चलना, मूर्ति उपासना का अनुसंधान, इस पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही है, तो तीनों का तीनों सही है। क्या है, तीनों का तीनों सही है। चलो ना अगली। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है, तो सर्प महामात्र। प्रारंभिक होमोसेपियंस उद्भव काल उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत को किस चोटी के नाम से जाना जाता है, तो इसको हो जाते हैं मुंजवंत, मुंजवंत। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है, तो इसके कल्चर के लेखक है श्री अरविंदो। भारत सेवक समाज की स्थापना, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था, दक्कन दंगा का तात्कालिक कारण क्या था, तो महाजनों द्वारा उच्च ब्याज दर लिया जा रहा था। शराबबंदी परियोजना सबसे पहले किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था 1922 में, तो चित्तरंजन दास। किनका कथन है कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है, यह बोला था लॉर्ड मैकाले। किसमें एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा है, तो अहमदनगर फोर्ट 1942 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सबको पकड़ के। बंबई, मद्रास और कलकत्ता के हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था, 1862 में। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया, तो रामायण का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी बदायूनी ने किया था। मराठा सेना की पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसने किया था, पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम बाजीराव प्रथम ने किया था, लेकिन बाजीराव द्वितीय ने पिंडारियों का अंत कर दिया। ठीक है। मोती महल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने मोती महल का निर्माण करवाया था। तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है, तो अब्बास खान शेरवानी की। एस्पिरिन क्या है, तो एक जवारनाशी है और दर्द निवारक है, यानी 2 और 3 सही हो जाएगा। एजेंट ऑरेंज क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में खरपतवार नाश करने के लिए एजेंट ऑरेंज हथियार का यूज किया गया था। किस सभ्यता के शासक फराओ का कहलाते थे, क्या कहलाते थे, फराओ, तो मिस्र सभ्यता कह लो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से रोज़ आपको एक एक दरोगा का फुल प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।